अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद फ़ाद। लास्ट टाइम हमने चेस्ट कैविटी पढ़ी थी। चेस्ट कैविटी की हमने बोन्स वगैरह पढ़ी थी। चेस्ट थोरैक्स कैविटी में हमारी बोन्स आ गई थी, रिब्स आ गई थी, स्टर्नम बोन आ गई थी और हमारी वर्टिब्रास आ गए थे। और इसके अलावा हमने तकरीबन जो भी बोन्स थी हमने चेस्ट कैविटी में बोन्स कंप्लीट की थी। और हमारे चेस्ट कैविटी के कुछ मसल्स रह गए हैं डायफ्राम, जो हमें हमारी रेस्पिरेशन में कुछ हेल्पफुल करते हैं, और जो इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल्स लाई करते हैं वो भी हमने पढ़ने थे, वो भी थोड़े रह गए थे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन चेस्ट कैविटी में एक मेन चीज़ ये रह गई थी जो कि हमारे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यूज़ भी करते हैं क्लिनिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो उसमें ना हमारी जो हमारी स्टर्नम बोन थी, स्टर्नम सोथ की मिड मिड लाइन में ना, तो एक स्पेस पाई जाती है, मीडियन स्टेनस स्पेस। तो वो एक इमेजिनरी स्पेस है उसकी, क्योंकि हमने उसको खुद ही बनाया हुआ है कि उसको इसलिए बनाया हुआ कि जो हमारे जो चेस्ट कैविटी है, थोरैक्स में कुछ आर्गन्स हैं, लाइक हार्ट हो गया या लंग्स हो गया। फिर हार्ट में उसकी आयोटा हो गई, उसकी आर्टरीज हो गई, कुछ वेसल्स हो गई, कुछ हमारी एसोफेगस है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लय करती हैं। लेकिन हमने उनको नॉमिनेट करने के लिए, उनके एक निशानदही करने के लिए, हाँ जी, किस ख़ास जगह पे पाए जाते हैं। तो उस जगह पे ना हमारे ये चीज़ें जो पास हो रही थी उस मिड स्पेनस से, ख़ास चीज़ें वो भी मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें पास हो रही होती हैं वहाँ पे। हमारा हार्ट होता है, मतलब कि हमारी आसानी हो जाती है कि मिड स्पेस में जाके हम उसको मिड स्पेस की निशानदही करते हैं। निशानदही करके हम वहाँ पे एक कर सकते हैं अंदाज़ा ये कि हाँ जी, इस जगह से कौन सी नर्व पास हो सकती है, कौन सी नर्व पास हो रही है, कौन सी आर्टरी पास हो रही है, कौन सा आर्गन्स लाया कर रहा है। तो मीडियन, मैं डेफिनेशन बताता हूँ। द चेस्ट कैविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू मीडियन पार्टीशन, मतलब कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है खुद ही मीडियन पार्टीशन में करके, कि उनमें से कौन कौन चीज़ें कहाँ कहाँ लय करती हैं, ठीक है। तो उसकी जो बाउंड्री है हमारी एंटीरियरली थी, जो हमारी स्टर्नम बोन है, ठीक है, एंटीरियरली हमारी स्टर्नम बोन पे लय करती है, पोस्टीरियरली हमारे वर्टेब्रास में आ जाते हैं। इनके दरमियान में हमारी मीडियन स्टेनस स्पेस है, जो कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम उसको निशानदेही करते हैं मीडियन मिड लाइन पे कर रख के, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की एक इंपॉर्टेंस है कि वहाँ से हमारे एक ईसीजी की लीड हम लगाते हैं हार्ट में, वो बकायदा हम चल के पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारा क्या नाम, वहाँ पे हम ईसीजी लीड करते थे, और दूसरा हम वहाँ से अपनी रिब्स जो है वहाँ पे रिब्स हम काउंट कर सकते हैं बकायदा। उसके अलावा मिड स्टेनम जो स्पेस है फर्दर इंटरकोस्टल स्पेस में ये लाया करती है। इस इंटरकोस्टल स्पेस पे हम काउंट करके वहाँ पे इंटरस्पेस मिड लाइन में हम इसको देखते हैं कि मिड लाइन पे इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। बट मिड लाइन की जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो मीडियन स्पेस है वे फिर फर्दर मीडियन स्टेनम स्पेस फर्दर दो चीज़ों में आगे ये डिवाइड हो रही है। फर्दर इसकी बाउंड्री सुपीरियरली हो रही है और इन्फीरियरली हो रही है। मीन्स जो सुपीरियर ऊपर मीडियन स्टेनम स्पेस अगर आ गई है, अगर ये मिड स्पेस है, इसके ऊपर कौन से नर्व्स या कौन सी आर्टरीज वगैरह पास होती हैं, इन्फीरियरली कौन कौन से आर्गन्स, कौन कौन से आर्गन, कौन सी चीज़ें पास हो रही थी। मिडियन स्टेनस स्पेस है, मिडियन स्टेनस पे जो हमारी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। इसके आगे फर्दर टू हिस्सों में ये डिवाइड हो जाती है, सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली। सुपीरियरली मतलब अपर मतलब मीडियन स्पेस से ऊपर के कौन से लंग्स जो हमारे हेड की तरफ या नेक की तरफ, कौन सी आर्टरीज या कौन कौन सी चीज़ें ऊपर की तरफ पास हो रही है, और इन्फीरियरली हमारे नीचे जो एब्डोमेन है, डायफ्राम हो गया, जो नीचे चीज़ें पास हो रही है तो वो कौन कौन सी पास होती हैं। तो उसमें पहले हम बात करते हैं इन्फीरियर मीडियन स्पेस की। इन्फीरियर मीडियन स्पेस फिर फर्दर तीन चीज़ों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। लेकिन इसकी बाउंड्रीज की बात अगर हम करें, ये इन्फीरियर बाउंड्री इसकी जो हमारी फ्रंट पे स्टर्नम है और हमारे जो लोअर 8 थोरैसिक वर्टिब्रास हैं, ये उसकी बाउंड्री बनती है सेकंड। लेकिन जो आगे फर्दर इन्फीरियर मीडियन स्पेस तीन चीज़ों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर में, मीडियल में एंड पोस्टीरियर में। तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हमारे कुछ स्ट्रक्चर या कुछ ऑर्गन्स लाया करते हैं जो कि यहाँ से पास होते हैं, जो कि हमारे लिए आसानी से रहती है। हम वहाँ पे निशानदेही कर सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ पास हो सकती है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से, ताकि अगर एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर में हमारे लिम्फ नोड्स एंड वेसल्स पास हो रही होती हैं, जो कि हमारे नीचे बॉडी के पाँव फुट तक जा रही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मिडिल की बात करें, सेकंड इंटरकोस्टल में मिड लाइन में अगर तकरीबन यहाँ पे हमारी बनती है जहाँ पे मैंने ये फिंगर रखी हुई है, तो अगर इस सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर बात करें, तो इसकी मिडिल लाइन में, मिडिल साइड पे, तो ये हमारा हार्ट यहाँ से पास हो रहा होता है, जो कि हार्ट की बेस शुरू होती है, और इसके अलावा हमारी अपेक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक इसकी जाती है, हार्ट की अपेक्स, ठीक है। वो हम अपेक्स और बेस वगैरह हम हार्ट के एनाटॉमी में पढ़ेंगे फर्दर जब हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हमारी जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस की जो मिडिल स्पेस की पोस्टीरियर साइड पे क्या चीज़ पास हो रही थी, जो हमारी एसोफेगस है, फूड की
जो नाली है या फूड की जो फूड जिससे हमारी फूड इंटर होती है थ्रू पाइप से, तो वह हमारी वो हमारी उसके पीछे से पास हो रही होती है। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए आसानी हो जाती है कि जी फलां जगह से कौन-कौन सी चीज़ पास हो सकती है, ये हमने खुद ही बनाए हुए हैं। तो अगर बात करें सुपीरियर की, जो मीडियम स्पेन से ऊपर की तरफ जो हमारे अगर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है या मीडियम स्पेस अगर इसको हम रखें, तो हमारे ये ऊपर को जो हमारे पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर कौन कौन से पास हो रहे हैं। तो अगर उसकी हम बाउंड्री की बात करें, हमारी मेनोब्रम फ्रंट में हमारी मेनोब्रम स्टर्निक बोन आ जाती है। उसके अलावा पोस्टीरियरली हम बात कर लें तो हमारी जो थोरेसिक वर्टिब्रास हैं पीछे, ये हमारे जो हमने वर्टिब्रास की एनाटॉमी पढ़ी थी, तो पहले 4 वर्टिब्रास इसकी बाउंड्री बनती है, ठीक है। फिर ये सुपीरियर मीडियम सुपीरियर में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं वो देख। सो गाइस, मैंने एक छोटी सी डायग्राम ड्रा की है ताकि आपको समझाने के लिए। सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर मीन्स अपर पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा है, इन्फीरियर नीचे लोअर पार्ट हो गया। ये मैंने एक स्टर्नम बोन ड्रा की है और ये रिब्स वगैरह ड्रा की हैं। तो ये सपोज आप इमेजिन करें, ये हमारी सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है और ये हमारी मिड लाइन है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस की। अब सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से जो ऊपर को चीज़ें जाती हैं वो कौन सी जाती हैं, वो हम उसको सुपीरियर मीडियम स्टिनेस में डिवाइड कर देते हैं। जो लोअर में डिवाइड हो रही हैं, लोअर में नीचे पास होती है, तो हम उसको इन्फीरियर मीडियम स्टेनम का नाम दे देते हैं, ठीक है, इन्फीरियर मीडियम स्टेनम, ठीक है। अगर हम सुपीरियर की बात करें, अगर ये हमारी मीडियम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, तो इसके ऊपर कौन सी, अब इसके ऊपर हमारा नेक आ जाता है, हेड आ जाता है, हमारी ये वेज आ जाती हैं, आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं, आर्च ऑफ आयोटा आ जाता है, यहाँ पे हार्ट लाई करते हैं, यहाँ पे हमारी आयोटा आ रही होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पास होती हैं। इन्फीरियरली में क्या क्या चीज़ें पास हो रही थी वो भी मैंने आपको बताई। जो सुपीरियरली चीज़ें पास होती हैं उनमें से हमारी थैमस आ जाती है, थैमस वो भी हमारे यहाँ से पास हो रहे थे ऊपर की तरफ, और ट्रैकिया भी हमारी ये पास हो रही है। उसके अलावा आर्टरीज होती हैं, लार्ज आर्टरीज होगी, लार्ज वेन्स होगी, लाइक आयोटा होगी, ये चीज़ें हमारी पास होती हैं। तो हमने इन मीडियम स्ट्रेनर्स को पढ़ने का मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे जो जो स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर किस जगह से कहाँ कहाँ से पास होते हैं, ताकि वो हमारी आसानी हो, ताकि हम कोई भी अगर हम कोई सर्जरी करते हैं या कुछ भी कर रहे हो, या हम अस्कल्टेशन आगे हम चल के पढ़ेंगे, अगर कोई पेशेंट आ गया है तो वो ये भी कह सकता है कि यार मुझे फलां जगह दर्द है, तो हम फलां जगह पेन हो रही है, कुछ भी है, तो हम उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। वहाँ पे हमें पता चलेगा जी हाँ जी, यहाँ पे इस जगह से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे थे और क्या कौन कौन से इन पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो अगर आज की मीडियम स्टेनम स्पेस हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हमने चेस्ट कैविटी थोरैक्स कैविटी पढ़ी थी, उसके मसल्स पढ़ेंगे, वो मसल्स के फंक्शन पढ़ेंगे, उन मसल्स को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है। तो अगर आज की वीडियो ये आपको अगर अच्छी लगी है मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं है या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देनी है, वो भी आप मुझे काइंडली कमेंट्स बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।